नमस्कार मित्रों, अब आपके इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में हम एक लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और वो है आपका किसका, वो है आपका अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड का। किसका है वो? अरियर्स ऑफ डिविडेंड का है ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। सर सबसे पहले तो आप हमें मतलब समझाइए कि ये अरियर का मतलब क्या होता है। ये अरियर क्या है? ये अरियर का मतलब क्या है जी? आपने पैसा रोक रखा है, इसका मतलब आप समझें। प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं कंपनी के, कंपनी को उन्हें डिविडेंड पे करना होता है। प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं कंपनी के, कंपनी को उनको डिविडेंड पे करना होता है। बट इफ कंपनी इज नॉट पेइंग दैट डिविडेंड, अगर कंपनी उस प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड पे नहीं कर रही है, कंपनी ने बहुत टाइम से डिविडेंड पे नहीं करा है या नहीं करा है, इसलिए 1 साल का डिविडेंड पे नहीं करा, 2 साल का नहीं करा, 3 साल का नहीं करा, तो उसको हम क्या बोलते हैं जी? उसको हम बोलते हैं अरियर्स ऑफ डिविडेंड। अरियर्स ऑफ डिविडेंड मतलब कि किसका पैसा रुका हुआ है? डिविडेंड अभी तक हमने पे नहीं करे हैं। ठीक है जी। चलिए, अगर कंपनी ने डिविडेंड पे नहीं करा है, सबसे पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि क्या कि डिविडेंड पे करना कंपनी की क्या है? लायबिलिटी है। डिविडेंड पे करना कंपनी की क्या कहलाई जाती है? डिविडेंड पे करना कंपनी की लायबिलिटी है। अगर कंपनी आप उसको पे नहीं कर रहे हो तो कंपनी को उसको एज अ लायबिलिटी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करना चाहिए। ठीक है। तो यहां पर आपके पास 2 केस हो सकते हैं। क्या केस हो सकते हैं? हियर देयर कैन बी 2 केसेस। यहां पर हम 2 केस को लेकर डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। पहला केस क्या है? पहला केस ये है कि कंपनी ने अपनी जो ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी मतलब कौन सी? जो डिविडेंड पे करना है, ये जो लायबिलिटी है ये कंपनी ने बुक ही नहीं करी। ये कंपनी ने बुक ही नहीं करी है। कंपनी ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये लायबिलिटी कंपनी ने शो ही नहीं कर रखी। कंपनी ने इसको कहां पे दिखा रखा है? कंपनी ने इसको बैलेंस शीट के नीचे दिखा रखा है एज कंटीजेंट लायबिलिटी। अगर आपका कोई आइटम बैलेंस शीट के नीचे आता है ना, इसका मतलब आपने उसकी अकाउंटिंग नहीं करी है, आपने उसको रिकॉर्ड नहीं करा है। वी आर जस्ट शोइंग इट एड वॉज अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, मतलब कि जब आएगा तब की तब देखेंगे, अभी तो हम इसको बुक ही नहीं कर रहे। मतलब कि आप इसको अपनी लायबिलिटी नहीं मान रहे, या फिर अपनी लायबिलिटी तो मान रहे हो, आप कंटीजेंट लायबिलिटी मान रहे हो। मतलब हो सकता है कि पे करनी पड़े, हो सकता है कि ना भी पे करनी पड़े। क्लियर है ये? यस और नो? तो इस वाले केस में, किस वाले केस में? अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड वाले केस में हम लोग 2 चीज डिस्कस करने वाले हैं। या फिर तो कंपनी ने इसको बैलेंस शीट में शो नहीं कर रखा होगा, या फिर कंपनी ने इसको बैलेंस शीट में शो कर रखा है। बैलेंस शीट में शो नहीं कर रखा तो कहां पे कर रखा होगा? नीचे, बैलेंस शीट के नीचे कंपनी ने नोट्स दे रखे होंगे, उसमें कंपनी ने ये शो करेगा कि भाई इतने टाइम्स का डिविडेंड जो है वो अरियर में है। और अगर कंपनी ने इसको बैलेंस शीट में शो कर रखा है, इसका मतलब कंपनी इसको अपनी लायबिलिटी मानती है, कंपनी ने इसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर रखा है। रिकॉर्ड मतलब क्या? इसका अपना अलग से अकाउंट बना रखा है कंपनी ने। ये बात क्लियर है आपको? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। तो दोनों ही केस में कुछ ना कुछ चीज होने वाली है। ठीक है। अब देखिए क्या अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड है। एक कंपनी है जो बहुत समय से अपना पैसा, डिविडेंड का पैसा पे नहीं कर पा रही है। किसको? प्रेफरेंस शेयर को। क्यों नहीं कर पा रही? ऑब्वियसली कंपनी बहुत सारे लॉसेस झेल रही होगी, हाँ या ना? कंपनी जो है वो कैसी कंपनी होगी? बीमार कंपनी होगी। ठीक है। तो कंपनी ने वैसे ही उसको लायबिलिटी शो नहीं कर रखा। हम पहले वो वाला केस डिस्कस कर रहे हैं जब कंपनी ने उसको एज अ लायबिलिटी शो ही नहीं कर रखा। क्लियर है ये? ओके सर। तो आप मेरी बात समझिए। अब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की नींव रखी गई है, और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जो है उसके लिए एक मीटिंग बुलाई हमने प्रेफरेंस वालों से कहा कि देखो हमारी तो कंपनी लुट गई है, हम तो तुम्हें ये प्रेफरेंस शेयर्स के जो अरियर्स हैं डिविडेंड के, ये हम आपको पे कर ही नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने हमारा दुख समझा और उन्होंने कहा जाओ, हम नहीं ले रहे ये पैसा। मतलब क्या? उन्होंने पूरा का पूरा ये पैसा जो है वो क्या कर दिया? माफ कर दिया कि हम नहीं ले रहे। तो क्या, जब इन्होंने पूरा पैसा माफ कर दिया तो हमें कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है। फिर क्या बात कर रहे हो आप? हमें कोई एंट्री करने की जरूरत ही नहीं है। अरे भाई, जब आपने कोई लायबिलिटी क्रिएट ही नहीं करी तो उसे कैंसिल क्या करोगे? जब आपने कोई लायबिलिटी क्रिएट ही नहीं करी तो उसे कैंसिल क्या करोगे? लायबिलिटी क्रिएट करी होती तो इसका बैलेंस आ रहा होता क्रेडिट। उन्होंने कैंसिल कर दिया तो हम इसको डेबिट करते ना, पर जब आपने उसको क्रेडिट ही नहीं करा तो डेबिट किसको करोगे? क्या ये मेरी बात क्लियर है? हाँ जी। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि अगर कंपनी ने उसको लायबिलिटी ही नहीं दिखा रखा,
सर किसको? अरियर्स ऑफ डिविडेंड को। अगर कंपनी ने अरियर्स ऑफ डिविडेंड को लायबिलिटी नहीं दिखा रखा है, उसको बैलेंस शीट के नीचे दिखा रखा है, और अगर हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर पूरा का पूरा अरियर जो है वो क्या कर दे? माफ कर दे। वो कह रहे हैं 3 साल का डिविडेंड नहीं दिया ना तुमने हमें, चाहो कोई दिक्कत नहीं, हमने तुम्हें माफ किया। क्लियर? तो अकाउंटेंट पूछ रहा है भैया एंट्री में क्या करूं? तो हम अकाउंटेंट क्या बोलेंगे? अबे जब तूने क्रिएट ही नहीं करा तो तू कैंसिल क्या करेगा इसको? जब आपने इसको क्रिएट ही नहीं कर रखा तो आप इसको कैंसिल कैसे कर सकते हैं? ठीक है जी। तो केस क्या हुआ? जब आपने उसको एज अ कंटीजेंट लायबिलिटी शो कर रखा है, जब आपने उसको एज अ कंटीजेंट लायबिलिटी शो कर रखा है, समझ में आई मेरी बात? और इसका मतलब क्या है कि आपने उसको बैलेंस शीट के नीचे दिखा रखा है, और प्रेफरेंस वालों ने कहा कि हमें एक पैसा भी डिविडेंड का नहीं चाहिए, तो फिर कोई एंट्री हो ही नहीं, तो फिर कोई एंट्री होगी ही नहीं। ठीक है जी, ओके जी। सेकंड केस हम लेते हैं। इसमें क्या सेकंड केस आपका है? ये सेकंड केस में ये बोला जा रहा है कि उन्होंने क्या करा है? थोड़ा माफ थोड़ा दो, थोड़ा माफ थोड़ा दो। इसका मतलब जी क्या? मान लीजिए यहाँ पे जो आपका अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड है, मैं यहाँ पे अमाउंट लेके चलता हूँ। लेट्स सपोज आपके पास 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है। कौन से? कितने रुपए वाले? एट द रेट ऑफ रुपीज, मतलब कैपिटल जो है वो कितनी है? 1 लाख है। 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर 1 लाख वाले, तो हर साल का डिविडेंड कितना होता है? हर साल का डिविडेंड हुआ 10,000। यस और नो? 1 लाख पे हमें 10% मतलब 10,000 डिविडेंड पे करना है। मान लीजिए आपने 3 साल का डिविडेंड पे नहीं कर रखा, इसका मतलब 30,000 रुपीज जो है ये क्या है? ये हो गए आपके अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। तो आपका अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कितना है? 30,000 रुपीज का। आपने इसको नीचू दिखा रखा है बैलेंस शीट के नीचे। उन्होंने कहा पूरा माफ करो, तो कोई एंट्री करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने ये लायबिलिटी क्रिएट ही नहीं करी। अब वो हमसे बोल रहे हैं कि देखो तुम्हारे 30 बनते हैं, ठीक है ना, 20 हमें तुम दे दो, 10 हम नहीं ले रहे। मतलब कि क्या? वो कितना माफ कर रहे हैं? 10 तो उन्होंने माफ कर दिया, 10 तो उन्होंने माफ कर दिया, और 20 का वो पैसा हमसे मांग रहे हैं। अब देखो ये 10 जो उन्होंने माफ कर दिया, ये तो मेरे किसी काम का ही नहीं है, क्योंकि आपने देखा जाए तो टोटल अमाउंट कितना है? 30,000 रुपीज का है। अमाउंट कितने का है? 30,000 रुपीज का है। उसमें से 10 उन्होंने माफ कर दिया, और 20 का पैसा वो हमसे मांग रहे हैं। यस और नो? तो 10 का तो मुझे, अगर मैं करूं 30,000 के, 30,000 के मैं 2 टुकड़े कर सकता हूं, 10 और 20। यस और नो? 10,000 तो मुझे पे ही नहीं करना, मुझे पे नहीं करना, तो सर उसे कैंसिल करोगा। अरे कैंसिल कैसे करूं? मैंने तो कभी क्रिएट करा ही नहीं। हाँ जी, पर 20,000 रुपीज जो है वो मुझे क्या करना है? पे करना है। 20,000 की अब मेरे ऊपर लायबिलिटी आ चुकी है। क्योंकि क्या? क्योंकि अब वो पीछे पड़ गए हैं कि 20,000 तो आपको पे करना ही पड़ेगा, पर मैंने तो लायबिलिटी कोई क्रिएट ही नहीं कर रखी। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे लायबिलिटी जो है वो क्रिएट करनी पड़ेगी। सबसे पहले मुझे लायबिलिटी जो है वो क्रिएट करनी पड़ेगी। कितने की क्रिएट करूं? 30 की करूं कि 20 को? अरे सर 20 की करो ना, 10 की तो उन्होंने माफ कर ही दी। समझ में आ रही है मेरी बात? 10 तो उन्होंने माफ कर ही दिया, आप पहले पूरी 30 की क्रिएट करोगे, फिर उसमें 10 माफ करवाओगे और 20 पे करोगे, क्या मतलब आ रहा है? इसलिए तो आप सिर्फ सिंपल किसकी क्रिएट करो? सिर्फ 20,000 की आप लायबिलिटी क्रिएट करो। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है? ये कौन सा केस हुआ आपका? थोड़ा माफ थोड़ा दो। और कब? जब आपने लायबिलिटी बुक ही नहीं कर रखी। तो मेरे पर अब देखा जाए तो लायबिलिटी आई कितने की है? मेरे पर लायबिलिटी तो वैसे तो 30 की है, पर आई मेरे पास सिर्फ 20 की है, क्योंकि 10 उन्होंने माफ कर दिया। 10 जो उन्होंने माफ कर दिया वो मैं इग्नोर कर दूंगा। अब 20,000 जो है वो मुझे पे करना है। तो सबसे पहला मेरा काम क्या होगा? सबसे पहला काम मेरा ये होगा कि इस 20,000 की मैं लायबिलिटी जो है वो क्रिएट करूं। ठीक है जी, इस 20,000 की लायबिलिटी मुझे क्रिएट करनी पड़ेगी। तो ये लायबिलिटी हम क्रिएट कहां से करें? तो अगर आपको याद हो तो हमारे पास एक कटोरा है, ठीक है जी। हर बुरी स्थिति में काम कौन आएगा? ये कटोरा आएगा हमारे पास, ठीक है। तो इस कटोरे में से हम कुछ पैसा उठा के कहां पर डाल देंगे? लायबिलिटी क्रिएट करेंगे। तो हम एंट्री क्या करेंगे जी? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, ठीक है। कटोरे में से पैसा चला गया आपके, तो कटोरा जो है वो बैलेंस उसका कम हो गया, तो कटोरा हो गया डेबिट। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। क्या आपकी लायबिलिटी जो है वो क्रिएट हो गई? हाँ जी। ये लायबिलिटी आपकी क्रिएट कितने से होगी? ये लायबिलिटी आप क्रिएट करेंगे कितने से? 20 से। सर क्यों? क्योंकि थोड़ा माफ में से उन्होंने 10,000 जो है वो माफ कर दिया है, और थोड़ा 2 में वो कितना मांग रहे हैं? 20,000 मांग रहे हैं। मतलब कि 30,000 में से 10,000 माफ हो चुका है और 20,000
पे करना है। जो माफ हो गया उसकी तो एंट्री करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, पहले भी तो हमने ये करा 30,000 पूरा माफ कर दे कि कोई एंट्री करी क्या, नहीं। अभी 10,000 माफ कर दे तो माफ की कोई एंट्री नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने लायबिलिटी क्रिएट ही नहीं करी। हाँ, वो अगर बोल रहा है कि पे करो तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लायबिलिटी जो है वो क्रिएट करनी पड़ेगी। कितने से क्रिएट करें? जितने वो मांग रहे हैं। क्लियर है ये? हाँ जी सर। तो एंट्री क्या हो गई आपकी, कैपिटल रिलेशन अकाउंट डेबिट 20,000 टू प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड 20,000। ठीक है, अब ये पैसा हम उनको पे कर देंगे। तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट डेबिट आपकी जैसी मर्जी आया वैसा पे करें, या फिर तो हमने उनको कैश दे दिया, या फिर हमने उनको शेयर इशू कर दिए, या फिर हमने उनको डिबेंचर इशू कर दिए। मतलब कि पैसे की जगह हम हमारी कंपनी के शेयर्स पकड़ाए उनको, नहीं रखो रखो हमारी कंपनी के शेयर्स रखो। आप समझ में आ रहा है क्या? पैसे नहीं है जी, रखो रखो हमारी कंपनी के डिबेंचर्स रख लो आप। तो अगर आप नए डिबेंचर्स दे रहे हो, नए शेयर्स दे रहे हो, तो वो इशू तो हुए ना, यस और नो? हाँ जी। तो यहाँ पे ये केस हुआ है आपका किसका, थोड़ा माफ थोड़ा दो। कब? जब कंपनी ने उसको एज अ लायबिलिटी शो ही नहीं कर रखा। ठीक है जी। अब आते हैं हम इसके थर्ड केस में, जब प्रेफरेंस वाले हमसे क्या बोल रहे हैं, हम तो 1 रुपए भी माफ नहीं करेंगे, पूरा का पूरा पैसा चाहिए। समझ में आ रही है बात? पूरा का पूरा पैसा हमें चाहिए। तो इसका मतलब क्या भाई, अब तो पूरी 30,000 की लायबिलिटी जो है वो आ चुकी है। अब पूरे 30,000 की लायबिलिटी आप लोगों पे आ चुकी है, तो आपने लायबिलिटी तो क्रिएट ही नहीं कर रखी। तो पहला हमारा काम क्या रहेगा, पहला काम हमारा ये रहेगा दैट वी हैव टू क्रिएट लायबिलिटी। हम सबसे पहले लायबिलिटी क्रिएट करेंगे। सर लायबिलिटी किससे क्रिएट करें? लाओ ना कटोरे को अपने, तो कटोरे को लेके आए। एंट्री जो होगी वो क्या हो जाएगी जी, बिल्कुल सेम। एंट्री बिल्कुल सेम होगी, बस अमाउंट में डिफरेंस आ जाएगा। वो क्यों? क्योंकि अब वो पूरे 30 मांग रहे हैं, तो आप लायबिलिटी भी कितने की क्रिएट करोगे, 30 की क्रिएट करोगे। और पे भी कितना करोगे, पे भी 30 करोगे। बैंक से पे कर सकते हो, नए शेयर इशू कर दिया, फिर डिबेंचर इशू कर दिए। ठीक है जी। तो दिस इज योर केस। ये है आपका केस, कौन सा वाला? ये है आपका केस तब जब कंपनी ने इसको लायबिलिटी शो ही नहीं कर रखा हो, जब कंपनी ने इसको एज अ लायबिलिटी शो ही नहीं कर रखा हो। क्लियर है ये? ओके। अब हम आते हैं हमारे सेकंड केस में। वो क्या है जी? वो है आपका तब जब कंपनी ने इसको एज अ लायबिलिटी मान रखा हो, जब कंपनी ने ये उधारी मान रखी हो। सर कैसे पता चलेगा? अगर कंपनी ने इसको उधारी मान रखी है तो ये आपकी बैलेंस शीट में शो हो रहा होगा। ये आइटम जो है वो आपकी बैलेंस शीट में शो हो रखा होगा। मतलब बैलेंस शीट में शो हो रखा है, इसका मतलब कंपनी ने इसकी अकाउंटिंग कर रखी है। ठीक है जी। हम वही एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि 30,000 का कंपनी ने यहाँ पे अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड शो कर रखा है अपनी बैलेंस शीट में। कंपनी ने 30,000 का अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड जो है वो शो कर रखा है अपनी बैलेंस शीट में। कोई दिक्कत नहीं जी, आने दो आने दो आने दो। पहला केस क्या, पूरा माफ कर दिया उन्होंने। क्या कर दिया? पूरा माफ। ओहो, क्या कंपनी के मजे आ गए क्या? हम जो सोच के बैठे हुए थे कि यार 30,000 की उधारी पे करनी है, वो अब नहीं करनी पड़ेगी। क्या सैक्रिफाइस हुआ या नहीं हुआ? हाँ। और जब भी सैक्रिफाइस होगा वो किस में जाएगा? कटोरी में जाएगा। सर इसमें क्यों नहीं करा? अरे उसमें तो तुमने उधारी मांगी नहीं रखी थी, तुम तो पहले ही थे कि अपन को पैसा नहीं देना, अपन को पैसा नहीं देना। इधर तुम परेशान थे, पैसा नहीं देना, पैसा नहीं देना। अब एकदम से पता चला कि पैसा नहीं देना है, सॉरी इधर आप परेशान थे कि पैसा देना है, पैसा देना है, पर अब एकदम से आपको पता चला क्या कि पैसा नहीं देना। तो पैसे का ना जाना भी क्या हुआ, एक तरीके से आना ही हुआ ना। भाई आप तो ये सोच के बैठे हुए थे कि यार 30,000 रुपए देने हैं प्रेफरेंस वालों को, 30,000 रुपए देने प्रेफरेंस वालों को, पर अचानक प्रेफरेंस वालों ने कहा चलो जी हम पैसा नहीं ले रहे, तो आपके चेहरे पे मुस्कान आएगी या नहीं आएगी? अरे बिल्कुल मुस्कान आएगी। क्यों? क्योंकि आप सोच के बैठे थे कि 30,000 रुपये मेरी जेब से जाएंगे, वो अब नहीं जाएंगे। और इधर तो आप क्या, नहीं जाएगा मेरी जेब से एक भी पैसा, ऐसे क्या चला जाएगा, आएगा तब की तब देखेंगे। समझ में आ रही है? तो उन्होंने माफ कर दिया, तो आप अरे मैं तो पहले ही आता, पैसा देना ही नहीं पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? पर यहाँ पे क्या आप लायबिलिटी मान के बैठे हुए थे, आप लायबिलिटी मान के बैठे हुए थे कि यार पैसा देना पड़ेगा, पर अचानक नहीं देना, तो आपको क्या हो गया, फायदा हुआ है। तो ये जो फायदा है आपका किस में जाएगा? हाँ बिल्कुल कटोरे में जाएगा ये फायदा। तो एंट्री क्या हो जाएगी? अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। ठीक है, 30,000 की जो लायबिलिटी थी वो अब कैंसिल हो चुकी है, ये हमारा फायदा है, तो ये फायदा हमने कहां पर डाल दिया है? कैपिटल रिडक्शन में डाल दिया है। क्लियर है ये चीज? चलिए नेक्स्ट हम क्या, नेक्स्ट वही केस हम लेते हैं, थोड़ा माफ थोड़ा दो। ठीक है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये
कि कंपनी ने सोचा था कि यार 30,000 रुपये जो हैं वो हमें पे करने हैं, और उन लोगों ने कहा कि यार एक काम करो, आप 20 पे कर दो, 10 रहने दो, ठीक है, आप 20 पे कर दो, 10 रहने दो। इसका मतलब कि आपकी पूरी ये जो लाइबिलिटी है 30,000 की, ये तो कैंसिल होने वाली है ना भाई, ये तो कैंसिल होने वाली है। कैसे? 20,000 तो हमें पे करने, 10 हमें कैंसिल करना है, यस और नो? मतलब कि पहले मैं सोच के बैठा था यार कि 30 देने, 30 देने, 30 देने, अब सिर्फ 20 देने, मतलब 10 नहीं देने। 10 का तो आपको क्या हुआ, फायदा हुआ ना। 10,000 का क्या हुआ है आपको, 10,000 का आपको यहाँ पे फायदा हो गया है। क्यों? क्योंकि वो पैसे देने थे पर अब नहीं देने। क्लियर है ये? तो मैं यहाँ पे एंट्री क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे बोलूंगा अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। देखो यहाँ पर आप सब लायबिलिटी क्रिएट करो पहले। क्यों? अरे भाई लायबिलिटी तो मैंने पहले से क्रिएट कर रखी है ना। उस वाले केस में हमने लायबिलिटी क्रिएट करी, और कितने से करी? सिर्फ उतने से करी जितना उनको पे करना था। सर रिमेनिंग से क्यों नहीं करी? क्योंकि वो तो भाई माफ ही होने वाला ना, उसकी क्या एंट्री करें हम। क्लियर है ये चीज? हाँ जी। तो यहाँ पर हम पहले क्रिएट करेंगे क्या? नहीं, क्रिएट तो ऑलरेडी है, बस हमें क्या करना है, उसे कैंसिल करना है। तो कैंसिल कैसे करें? उन्होंने कहा हमारे हिसाब से उनको 30,000 पे करने थे, पर अब वो बोल रहे हैं कि 10,000 मत पे करो, आप 20 पे कर दो। तो 30 में से जो मैं 20 है वो किसी भी फॉर्म में पे कर सकता हूँ। 20,000 जो है वो मैं पे कर सकता हूँ कैसे? या फिर तो बैंक से, या फिर शेयर कैपिटल से, या फिर डिबेंचर से। और रिमेनिंग 10,000 जो है वो क्या है मेरा जी, वो तो मेरा जाएगा आपका, वो जाएगा आपका कैपिटल रिडक्शन में। वो कहाँ पे जाने वाला है? वो आपका जाएगा किसमें? वो आपका जाएगा कैपिटल रिडक्शन। इज इट क्लियर? ओके जी सर। अब हम बात करते हैं लास्ट केस की। हमने सोच रखा था कि 30,000 रुपीज पे करने हैं, उन्होंने कहा 30 ही लेंगे, एक पैसा भी हम माफ नहीं करेंगे। इसका मतलब पूरा का पूरा 30 पे करने जा रहे हैं। जब आप अपने क्रेडिटर्स को पे करते हैं तो एंट्री क्या करते हैं? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहाँ पे आप अपनी लायबिलिटी पे कर रहे हैं तो एंट्री क्या करेंगे? अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड कितना? 30,000। और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा? एंट्री हो जाएगी 30,000 से, या फिर तो आप बैंक से पे करेंगे, या फिर आप किससे? शेयर कैपिटल से, या फिर आप क्या करेंगे? डिबेंचर से पे करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये दो केसेस जो होंगे वो आपको क्लियर होंगे। पहला केस क्या है? जब कंपनी ने उसको लायबिलिटी नहीं मान रखा, मतलब कंपनी ने उसको शो कर रखा है बैलेंस शीट के नीचे, और दूसरा कि जब कंपनी ने उसको लायबिलिटी जो है वो मान रखा है। ठीक है, चलिए, तो ये हमने यहाँ पर डिस्कस करा है। अब इसके रेस्पेक्ट में हम लोग एक क्वेश्चन देखने वाले हैं, और अब हमारे फुल फ्लैश क्वेश्चन जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर इनको लेके आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप नीचे लिख दें कि सर हमें ये डाउट है, आप हमारा ये डाउट जो है वो क्लियर कर दीजिए। चलिए, थैंक यू।